So we are studying 3 structure of personality. इड हमने पहले पढ़ लिया है. ये एपिसोड में हम पढ़ेंगे ईगो. इड अगर आपने ठीक से समझ लिया है तभी आपको ईगो को समझने में आसानी होगी, तभी आपको समझ में आएगा. इट इज नॉट दैट मच easy, it is somehow complicated. As Freud has given a lot of time, a lot of years of his life, and he has done the clinical researches to find out the theory of personality. So we are dealing here with the structure of personality, the 3 structure of personality, that is id and ego and superego. Today is the turn to discuss about ego. ईगो की उत्पत्ति तब होती है जब वो तर्क संगत तरीके से बाहर के एनवायरनमेंट की वास्तविकता का आकलन करते हुए इड द्वारा उत्पन्न इच्छा की पूर्ति करनी चाहता है. Two things are important here: the rationality and the estimation of the external reality of the environment. पहले तो वो ये देखता है कि ये जो इड ने इच्छा जताई है क्या ये रैशनल है, और यदि ये रैशनल है तो क्या इसको पूरा करने का ये ठीक टाइम है, ठीक मौका है, ठीक समय है. तो ये दोनों चीज़ों का एस्टिमेशन, दोनों चीज़ों का जो आकलन है ये ईगो के थ्रू होता है. एंड ईगो इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इड इटसेल्फ. ईगो इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इड इटसेल्फ. इड तो हमारे अंदर जन्म से होता है, लेकिन ईगो हमारे अंदर बाद में डेवलप होता है. इड को हम कह सकते हैं एंड कहते ही हैं दैट इज द बेसिक सिस्टम, दैट इज इनहेरिटेड एंड इट इज इनबॉर्न. इड इज इनबॉर्न. It talks about and it seeks the fulfillment of biological consequences, especially the instincts. हमेशा instincts की पूर्ति चाहता रहता है. ईगो बाद में डेवलप होना शुरू होता है approximately from the year of 1. जब 1 साल का हो जाता है बच्चा, लगभग वहां से. क्योंकि ईगो हमेशा ये देखता है कि रियलिटी क्या है, जिस इच्छा की पूर्ति इड चाह रहा है क्या वो रैशनल है, और उसको पूरा करने के लिए क्या बाहर का एनवायरनमेंट अलाउ कर रहा है. जब तक अलाउ नहीं कर रहा है, ईगो विल स्टॉप दैट विश फुलफिलमेंट इन रियलिटी. वास्तविकता में उसको तब तक वो पूरी नहीं होने देगा जब तक कि उपयुक्त समय नहीं आ जाता है. सो ईगो इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इड. इड से इसकी उत्पत्ति होती है. द फर्स्ट पॉइंट इज, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज देयर इन द इमेज. एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट इज एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी. एग्जीक्यूटिव सिस्टम तो अपने आप ही हो गया, क्योंकि इच्छा की पूर्ति कब होनी है, कैसे होनी है, बाहर की जो एनवायरनमेंट की रियलिटी है उसका एस्टिमेशन करने के बाद ही ईगो इच्छा की पूर्ति करने की वास्तव में कोशिश करता है. इड तो अपना मेंटल इमेज बना के इच्छा की पूर्ति कर लेता है फॉर अ टाइम बीइंग. जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो एकदम से खाने की इमेजेस दिमाग में आने लगती हैं, लेकिन वो ही तो सफिशिएंट नहीं होता है. हमें तो वास्तव में खाना चाहिए होता है. अभी मान लिया हम ऑफिस में हैं, अब ऑफिस में तो हम तुरंत जब भी भूख लगी तभी तो नहीं खाना खा सकते हैं. वी वेट फॉर द एप्रोप्रिएट टाइम, and this sense of appropriateness of the time that is given by ego. ये एहसास ईगो कराता है, hold on, this is not the right time. ऐसे आप समझ सकते हो जैसे कि दो दोस्तों में मान लिया झगड़ा हो रहा है, एक दोस्त अकेला है. दोस्त भी ना समझिए, मान लिया अजनबी लड़कों में झगड़ा हो गया. दोस्तों में इस तरीके का झगड़ा नहीं होता ज्यादातर, जो जैसा कि एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं. तो मान लिया 2 लड़कों में झगड़ा हो गया, एक लड़के के साथ तो 4-5 और भी साथ में है और एक लड़का अकेला है. तो ऐसे में झगड़ा हो जाता है. तो अभी जो लड़का अकेला है वो उसको वहीं पर एग्रेसिवली जवाब देना चाहता है, कन्फ्रंट करना चाहता है. उसकी इड अंदर से कहती है इट इज नॉट बियरेबल, आई शुड confront back the same way as the person is behaving with me. लेकिन यहाँ पर ईगो कहता है hold on, this is not the right time. You are alone and he is having 2 or 3 or 4 members with him.
तो ये जो रियलिटी का सेंस कराता है ये ईगो कराता है, तो आप उसको रोक लेते हो उस चीज को, एंड देन फर्दर यू कैन मेक सम अदर प्लान और व्हाटएवर, और यू कैन फॉरगेट दैट थिंग। तो रियलिटी का एहसास कराना ईगो का काम होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी। Ego is based on reality principles. This is the third point I have mentioned in the image. Based on reality principles, ego हमेशा ये देखता रहता है कि id की इच्छा की पूर्ति मैं कब करूं रियलिटी के सापेक्ष। जैसे कि आपको नींद आ रही है तो आप चाहते हैं कि मैं अभी सो जाऊं, लेकिन आपका ईगो बोलेगा नो, this is not the time to sleep, you are in the college, you are in the office, you are in the market, so you cannot sleep this time, just suspend this pleasure। तो वो आपके जो इट प्लेजर चाह रहा होता है उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करता है, until or unless it finds the appropriate time to complete the wish of the it। जब तक कि ठीक समय, मौका, चांस नहीं होता है तब तक के लिए वो उसको सस्पेंड करता है। That is the 4th point, suspends pleasure for appropriate time। इसके बाद है it uses secondary process to execute because it is the executive system of personality। तो ये किस तरीके से id की इच्छा की पूर्ति करता है, id की इच्छा की पूर्ति करता है ये जिस प्रक्रिया के थ्रू, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोसेस। इट जिस तरीके से अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहा था उसको कह रहे थे हम प्राइमरी प्रोसेस, जिसमें वो मेंटल इमेज बना रहा था। ईगो इड की इच्छा की पूर्ति जब करता है तो सेकेंडरी प्रोसेस को यूज करता है। व्हाट इज सेकेंडरी प्रोसेस? सेकेंडरी प्रोसेस इंक्लूड्स लॉजिकल थिंकिंग विद रैशनैलिटी। लॉजिकल थिंकिंग इंक्लूड्स प्लान, एक्शंस, रियलिटी टेस्ट। लॉजिकल थिंकिंग ये देखती है कि हमें भूख तो लग रही है बट इट इज नॉट द राइट टाइम, सो इट मेक्स अ प्लान, said okay, let me finish my work first and then I'll be leaving for the restaurant, I'll be leaving for the home and then I'll find the food। तो इसमें एक प्लान बना कि अभी मैं अपने काम खत्म करके और फिर मैं बाहर जा करके कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं घर पे, कहीं कैसे खाना खाने वाली हूँ। तो इट इज ईगो इज मेकिंग द प्लान, इट इज फॉर्मुलेटिंग द प्लान। सिर्फ प्लान बना के ही नहीं रह जाता है, फिर एक्शन होता है, देन यू डू दैट वर्क। फिर वो एक्शन के बाद रियलिटी टेस्ट होता है कि क्या हमने जो प्लान बनाया था उसके बाद हमें खाना मिला, तो दैट इज द रियलिटी टेस्ट। अगर वो प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो हम उसको भविष्य में भी फिर कैरी करते हैं। सो दिस इज द होल फंक्शन ऑफ द ईगो। ईगो इटसेल्फ हैज नॉट एनी एग्जिस्टेंस विदाउट इड। इड के बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ईगो का। इड इज द बेसिक सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी। आ रही है बात समझ में? इट जो होता है वो इनबॉर्न होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस और इंस्टिंक्ट्स की पूर्ति के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है। ईगो हमेशा उसको ये सेंस देता रहता है, प्लीज होल्ड ऑन फॉर द appropriate time, which instinct to be completed and which instinct should be suppressed, repressed or controlled until unless the appropriate time is coming, until unless you are reaching to the appropriate time. So this sense is given by the ego. So this is the work of the ego. It is the executive system of personality. It is based on reality principles. It always suspends the pleasure of it for appropriate time, and it uses the secondary process to execute that plan. So this is all about ego. I hope आपको समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको रखिए। I'll be giving you the answer. Thank you so much. Take care.